जो टेक्नोलॉजी भारत रूस के साथ हासिल नहीं कर सका, उससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी भारत ब्रिटेन की अगुवाई वाली टेम्पेस्ट जैसी बड़ी परियोजना में शामिल होकर हासिल कर सकता है। दरअसल भारत 2007 में रूस के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट परियोजना यानी कि FGF-A में शामिल हुआ, लेकिन कई सारे कारणों की वजह से 2018 में भारत इस परियोजना से बाहर निकल गया। हालांकि भारत अपने खुद के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने का भी ऐलान कर चुका है, लेकिन अब ब्रिटेन ने बहुत बड़ा न्योता देते हुए कहा है कि भारत के लिए अभी भी टेम्पेस्ट में शामिल होने के सारे दरवाजे खुले हैं। दरअसल टेम्पेस्ट ब्रिटेन की अगुवाई में यूके की 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जहाज बनाने की सबसे बड़ी परियोजना है, जिसमें इटली और स्वीडन जैसे देश भी शामिल हैं। ब्रिटेन ने 2018 में टेम्पेस्ट की योजना को दुनिया के सामने पेश किया था और अपनी तरफ से 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों के विकास के लिए $2.6 अरब देने का भी ऐलान किया। और अब ब्रिटेन चाहता है कि भारत जैसा बड़ा देश भी 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जहाज टेम्पेस्ट को विकसित करने में साझेदार बने। ब्रिटेन का मानना है कि भारत को लंबे समय तक 5वीं पीढ़ी और 6ठी पीढ़ी के हथियारों से दूरी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि भारत पहले ही लड़ाकू जहाजों के विकास में देरी कर चुका है और अत्याधुनिक हथियार भारत की आवश्यकता भी है, क्योंकि भविष्य में सुरक्षा की गारंटी 5वीं पीढ़ी और 6ठी पीढ़ी के हथियार ही होंगे। ऐसे में अगर भारत टेम्पेस्ट फाइटर जेट जैसी परियोजना का हिस्सा बनता है तो यूके और भारत मिलकर भविष्य का बहुत ही एडवांस फाइटर जेट बना सकते हैं। वैसे टेम्पेस्ट सिंगल सीट लेकिन डबल इंजन वाला 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू जहाज होगा। हालांकि देखा जाए तो कई सारे देशों के साथ मिलकर साझा प्रयास से एडवांस लड़ाकू जहाजों का विकास करना एक अच्छा विकल्प माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से किसी एक देश के ऊपर पूरे परियोजनाओं के खर्च का बोझ नहीं आता। और अमेरिका ने भी अपने F-35 लड़ाकू जहाजों के विकास में ऐसा ही किया है। हालांकि भारत ब्रिटेन की इस परियोजना में शामिल होता है तो इसका फायदा तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि टेम्पेस्ट लड़ाकू जहाजों को हकीकत बनने में 15 से 20 सालों का समय लगेगा। लेकिन भविष्य के हिसाब से भारत के लिए यह एक अच्छा मौका है, क्योंकि 15 से 20 साल बाद भारत के दुश्मन भी अपने हथियारों को एडवांस तो करेंगे ही। ऐसे में भारत को भी भविष्य के हथियारों का बड़ा खिलाड़ी तो बनना ही होगा।